कि देश आपके साथ नहीं है। हम जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, पूरा देश आपके साथ है। मुझे शर्म आती है बिहार के उन लोगों पर जो अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। आपका जान पप्पू यादव जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, वरना अपनी जेलों के दरवाजे खोलिए। विनय दुबे आ रहा है पटना और करिए गिरफ्तार। कितनों को करोगे गिरफ्तार, हम भी देखना चाहते हैं। अब लड़ाई आर्या पार की, किसी की जान बचाना गुनाह हो गया इस देश में। शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार। चोर वहां दिल्ली में बैठा है, उस भड़वे को गिरफ्तार करने की औकात नहीं है, और आप गिरफ्तार उसको करोगे जो लोगों की जान बचा रहा है। तो चलिए अब यही सही, आ रहे हैं हम भी मैदान में, उखाड़ लीजिए जो उखाड़ सकते हैं। पप्पू यादव भैया आप बिंदास रहिए। अगर बिहार की जनता को शर्म नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि देश आपके साथ नहीं है। हम जैसे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, पूरा देश आपके साथ है। मुझे शर्म आती है बिहार के उन लोगों पर जो अभी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। आपका जान बचाने वाला नेता आपके साथ है, जमीन पे लड़ रहा है, उसके लिए इस तरह की बेरुखी अच्छी नहीं है। अगर अभी भी थोड़ी शर्म हो तो आवाज उठाइए, नहीं तो हम तो हैं ही, डंका लगा देंगे इस सरकार की। वो शायद भूल गए हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं साहब। संविधान के दायरे में रहकर, संविधान के नियमों का पालन करते हुए हम संविधान की शपथ लेकर सरकारों की धज्जियां उड़ा देते हैं, और वो कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि देश संविधान से चलेगा। आज का ये वीडियो खास तौर पे बिहार के उस तमाम मान्यवर देवतुल्य जनता के लिए है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी इंसानियत या शर्म बची हो तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूब मरिए। क्योंकि जब आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में कुत्तों की तरह मार के भगाया जा रहा था, तब एक आदमी आपके लिए आवाज उठा रहा था, लड़ रहा था। उसका नाम था पप्पू यादव, पूर्व सांसद और बिहार का वो नेता जो जमीन पर काम करता है। जब यहाँ पे महाराष्ट्र में लाठियां बजाई जा रही थी आपके चूतर पे, पिछवाड़े, गुजरात में जब आपको कुत्तों की तरह मार मार के बसों में, ट्रेनों में फेंका जा रहा था और धमकियां बताई जा रही थी, दी जा रही थी कि बिहारियों गुजरात खाली कर दो, उस समय केवल एक इंसान था जो आप लोगों के हक के लिए लड़ने को और मरने पर उतारू था। वो आदमी था पप्पू यादव। जब आप मजदूर बनकर जब यहाँ से पैदल जा रहे थे, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुजरात से, अलग अलग राज्यों से, जब आप पैदल पैदल भूखमरी की हालत में, भूखे प्यासे नंगे पैर जब आप बिहार की तरफ कूच कर रहे थे, 1500 2-2000 किलोमीटर पैदल चल के गए थे, तो एक आदमी आपको सड़कों पर खड़ा मिल रहा था जो आपको पानी भी पिला रहा था, भोजन भी दे रहा था, और कुछ पैसे भी, नकद कैश नोट बांटे थे उस बंदे ने। करोड़ों रुपया इस आदमी ने सड़कों पर मजदूरों के बीच बांट दिया। उस समय तो चुनाव नहीं थे। जब बाढ़ आई बिहार के अंदर, तब कमर भर पानी में जब सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको वोट देके आपने अपने सर पे बिठाया था, वो व्यक्ति आपके सर पे जब हगना चालू कर दिए थे, तब उस भुखमरी में, उस बाढ़ के अंदर कमर भर पानी में आपके घरों तक राशन पहुंचाने वाला, पानी पहुंचाने वाला, और यहाँ तक कि सैनिटरी पैड तक महिलाओं और बच्चों को महामारी से बचने के लिए पहुंचाने वाला एक आदमी था। उसका नाम था पप्पू यादव। उसके बाद चुनाव आता है, हमारे बिहार के वो सारे मजदूर अपनी 2-2 हजार किलोमीटर की यात्रा भूल जाते हैं, वो लाशें भूल जाते हैं, तमाम यातनाएं भूल जाते हैं, और पप्पू यादव अपनी खुद की सीट हार जाता है। जब एक विधायक बनने के बाद व्यक्ति अपने क्षेत्र में 5 साल दिखाई नहीं देता, चुनाव हारने के तुरंत बाद पप्पू यादव वापस सड़कों पर निकल जाता है और उनकी सेवादारी जारी रहती है। जब कोरोना की महामारी में लाशों की बौछार होती है बिहार के अंदर, तो कोई भी विधायक, कोई भी सांसद नहीं दिखाई देता बिहार की सड़कों पर। केवल एक इंसान दिखाई दे रहा था, वो भी था पप्पू यादव। यही एक ऐसा इंसान था जो लगातार बिहार की जनता के लिए लड़ा, मरा, और आज उसी का खामियाजा उस इंसान को भुगतना पड़ रहा है कि आज उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गलती क्या थी पता है क्या? वो केवल आप लोगों की जान बचाने के लिए रूढ़ी करके जो सांसद है, उसके घर के यहाँ पे छापा मारता है और दिखाता है कि वहाँ पे 70 से 100 एम्बुलेंस छुपा कर रखी गई थी। ये वही एम्बुलेंस थी जिससे आपके परिजनों की जान बच सकती थी। ये वही सरकारी एम्बुलेंस थी, सरकारी पैसे से खरीदी हुई एम्बुलेंस थी, जो बिहार की जनता के लिए थी।
लेकिन उससे उस एम्बुलेंसों से सांसद जी बालू डुलवा रहे हैं। यही दिखाया था उस व्यक्ति ने, पप्पू यादव ने। किसके लिए दिखाया था? बिहार की जनता के लिए। और आज उसी बिहार की जनता के पास पप्पू यादव नाम के व्यक्ति के लिए कोई भी सम्मान, कोई भी कद्र नहीं है। आज उसे पुलिस स्टेशन उठा के ले जाके बिठा दिया गया है। लेकिन देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सब चुप्पी साधे बैठे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से पप्पू यादव जी को, भैया किस जनता के लिए मर रहे हो यार? उस जनता के लिए जो आपकी कदर नहीं करती है। किसके लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हो? जो खुद आपका नहीं है, जिसके मुंह पे आपने निवाला डाला। आपके कार्यकर्ता दिन रात वहां पे लंगर लगा रहे हैं अस्पतालों में। आप वार्डों में, कोरोना वार्ड में परिजन नहीं जाता है। जिसका कोई परिवार का सदस्य वहां पे भर्ती होता है ना, वो परिवार का सदस्य देखने नहीं जाता है। न कोई रिश्तेदार कोविड वार्ड में घुसने की हिम्मत करता है, इस डर के कि मुझे भी कोरोना हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। उस कोरोना वार्ड में आप अंदर जा जाके मरीजों का हालचाल पूछ रहे हो। 25,000, 50,000, लाख रुपया कैश बांट रहे हो। नगद नोट की गड्डियां उनके हाथों में दे रहे हो कि आप अपना इलाज कराओ। अगर कहीं पूरे देश में कहीं कोई मर जाता है, कोई हत्या हो जाती है, आप वहां पे पहुंच जाते हो। किसके लिए मेरे भाई? किसके लिए? किस जनता के लिए? इस जनता के लिए जो मुंह में लेके लॉलीपॉप चूसे पड़ी है। और सरकार तो ये करेगी ही ना। उनको कर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप सोचें इनका क्या अपराध रहा है, कौन सा ऐसा क्राइम कर दिया इन्होंने? जब क्रिमिनल थे, जब पप्पू यादव दबंग व्यक्ति था, तब कोई कुत्ता उनके सामने खड़ा नहीं होता था। आज वो इंसान साधु बन गया है। अपना सारा पिछला जो उनका इतिहास है वो खत्म करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। दिन रात जनता के बीच में मर रहा है जाकर, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुझे उस पुलिस वालों पे तरस आता है कि हिम्मत कहाँ से आती है यार? आपके अंदर इंसान नहीं है, आपके घर पे बच्चे नहीं है क्या? ये इंसान किसी के बच्चों की जान ही तो बचा रहा है। ये इंसान किसी को ऑक्सीजन ही तो दे रहा है। ये इंसान किसी की जान बचाने के लिए एम्बुलेंसों की तो मांग कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? पुलिस वालों के बच्चे नहीं जाते हैं क्या एम्बुलेंस से? उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन भी अधिकारियों ने कार्रवाई की है, मैं पूछना चाहता हूँ, घर जाइएगा, अपनी पत्नी से आंख मिलाइए, अपने बच्चों से आंख मिलाइएगा और बोलिएगा हमने अपराधी पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है और मुझे गर्व है इस चीज का। अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी, बिहार की जनता को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो इस इंसान का साथ दीजिए। इसको किसी की जरूरत नहीं है। ये आज भी, अभी भी फोन पे बात हुई, बोला विनय भाई हम कर लेंगे जो भी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप किसके लिए कर रहे हो? ये आदमी के पास क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ना, ये हार गया। उसके बाद जब 5 साल बाद चुनाव आना, इस समय तो कोई विधानसभा, कोई लोकसभा भी नहीं है। किस लिए कर रहा है ये इंसान? करोड़ों रुपया मजदूरों को बांट दिया। चुनाव के बाद लगातार करोड़ों रुपए खर्चा करके ये ऑक्सीजन बांट रहा है, लंगर लगा रहा है, खाना खिला रहा है। किसके लिए खिला रहा है मेरे भाई? और बिहार सरकार से बोलना चाहता हूँ कि अगर आज पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया, बाइज्जत उस व्यक्ति को, इस मानवता, इस इंसानियत की मूर्ति को अगर आपने आज रिहा नहीं किया ना, तो आप जेलों के दरवाजे खोलिए। विनय दुबे कल पटना पहुंचेगा और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेगा। उठा के जेल में डाल दीजिए। मैं तोड़ता हूं धारा 188, उखाड़ लीजिए विनय दुबे का। देखना मुझे आपकी जेलों में कितनी ताकत है, कितने लोगों को आप जेल में डालते हैं। अगर पप्पू यादव को ससम्मान, पूरे इज्जत के साथ अगर उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया, अगर उनको थोड़ी सी भी खरोच आती है, थोड़ा सा भी उन्हें तकलीफ होता है, तो याद रखिए पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता आपके बिहार के, आपके पटना के गांधी मैदान में वहां पे जमा हो जाएंगे और आप गिरफ्तार करके डालिए जेल में। और मैं कोई धमकी नहीं देता हूँ, मैं बाकायदा आपको ईमेल भेज रहा हूँ डीजीपी साहब, आपको बाकायदा ईमेल कर रहा हूँ सीएम साहब। अगर आज शाम तक पप्पू यादव को रिहा नहीं किया गया तो याद रखिए आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। इतने कार्यकर्ता हम आपके साथ हैं, जेल हम खुद अरेस्ट होना चाहते हैं, आप गिरफ्तार करिए। अगर किसी की जान बचाना अपराध है तो पप्पू यादव अपराधी है। अगर किसी की सांसें में ऑक्सीजन भरना अगर अपराध है तो पप्पू यादव अपराधी है। अगर किसी की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करना और उसके लिए आवाज उठाना अगर अपराध है तो पप्पू यादव देश का सबसे बड़ा अपराधी है। और मुझे ऐसे अपराधी पे गर्व है और ऐसा अपराध हम सब रोज करते हैं और करते रहे।
समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम नेशनल 57 में दरभंगा के जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके गाड़ी के ठीक सामने लेट गए। आप देख सकते हैं मुन्ना खान पूर्व जिलाध्यक्ष तमाम कार्यकर्ता जमीन पर लेट गए हैं और पप्पू यादव को रोक रहे हैं। उनकी गाड़ी की जो काफिला है, जो पुलिस की भारी भरकम गाड़ी है, उसे रोका जा रहा है कि वो लेके नहीं जा सकते हैं। और ये पप्पू यादव के जो प्रेम है जो कार्यकर्ताओं के अंदर, वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मुक्ति भी हो गए प्रशासन के। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में पप्पू यादव गाड़ी में है, देख सकते हैं पप्पू यादव जिसको देख सकते हैं पप्पू यादव सर है। सर अचानक 32 साल पुराना केस कैसे निकल गया? देख सकते हैं पुलिस माननीय पप्पू यादव को ले जाने के लिए देखिए किस तरीके से गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये पता चला कि जैसे कोई बहुत बड़े क्रिमिनल को ले जाने के लिए इतनी बड़ी फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार यहाँ क्या साबित करना चाह रही है, इन तस्वीरों में बयां कर रही है। साथ में माननीय पप्पू यादव के तमाम कार्यकर्ता भी वहाँ उनके निवास स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में वहाँ जाके देखेंगे अभी वो कोर्ट में जाएंगे या मधेपुरा के पुलिस स्टेशन ले लिया जा रहा है। अभी इन तस्वीरों में मसीहा है, इनको कोई नहीं रोक सकता। पूरे बिहार में लाखों करोड़ों आवाज को नहीं दबा सकता है। 40 एम्बुलेंस पप्पू यादव जी के साथ पूरा बिहार साथ में है। ये तमाम उनके कार्यकर्ता अभी भी देख रहे हैं, पीछे में फोर्स की गाड़ियां हैं जो उनको लेके जा रही है। वेस्ट बंगाल की कुछ गाड़ियां यहाँ पे देख सकते हैं और अभी आप देख सकते हैं किस तेजी के साथ काफी वाहन है, अभी भी बहुत सारे वाहन है उनको लेके जाया जा रहा है। देखिए गाड़ी में भर करके कार्यकर्ता लोग जो जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से रास्ते पे पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना खान और साथ में उनके तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। मैं आपको बताना चाहूँ अभी आपने जो दृश्य देखा किस तरीके से पूरे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता साथ में मुन्ना खान जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे वो भी रास्ते में लेट गए, तमाम कार्यकर्ता लेट गए। तकरीबन 5 मिनट तक गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया और जिस तरीके से इतनी भारी पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया है कहीं न कहीं दर्शाता है कि एक एम्बुलेंस कांड ने ऐसा क्या कर दिया, एम्बुलेंस कांड ने कहाँ पे आग लगा दिया, जिसके बाद समझिए बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। ये भूकंप केंद्र सरकार में है, ये भूकंप राज्य सरकार को हिला रही है। जिस तरह से फोर्स के बीच उनको सुरक्षा घेरे के बीच गाड़ी रुक नहीं रही है, गाड़ी जिस तेजी से दौड़ रही थी लग रहा था जैसे तो बहुत बड़े आतंकवादी को लेकर जाया जा रहा है। हम जुड़े हैं उनके साथ, जो भी कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए, पल पल की खबर दरभंगा समाचार आपको देगा। जिस तरीके से पुतला दहन के वक्त था और तमाम कार्यकर्ताओं का पटना में जहां उनको निवास स्थान में अरेस्ट करके गांधी मैदान में ले जाया गया।
अब ये देख रहे हैं कि जो इंसान रात हो दिन हो, कोरोना का काल हो, बाढ़ हो, तमाम चीजों में जनता के बीच रहा, रात हो दिन हो, जहाँ पूरे बिहार के विधायक सांसद अपने घर में थे, माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव लोगों की सहायता कर रहे थे सरकार का आंख खोलने के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं सवाल होता है कि सरकार का आंख को खोलेगा क्या, उसके हाथों में जंजीर लगा दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जनता के लिए भी और उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी जो जनता के लिए सोचते हैं। फांसी पर लटकाया गया इस वैश्विक महामारी में, जहाँ पप्पू यादव लोग के सेवा में खड़े रहते थे, लोग के लिए दुख दर्द में शामिल होते थे, उसको रहने की जरूरत थी। बिहार में सेवक की बात होती है तो सिर्फ पप्पू यादव की बात होती है। इस वैश्विक महामारी में नीतीश कुमार ने ऐसे सेवक को जेल भेजने का काम किया है। इसके आक्रोश में आज पहले ऐसे देशद्रोही को, ऐसे समाज के कलंक को, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे को खगड़िया के लोगों ने पहले फांसी दिया, अब इसको श्मशान घाट में ले जाकर के राम राम सत्य कर दिया जाएगा, सोहा कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार, यही से तुम्हारा कब्रिस्तान होगा, यही तुम्हारा श्मशान होगा, यही हम कहना चाहते हैं। हमारे बीच आज जिस तरह से पूरे देश में पप्पू यादव को लेकर एक जनसैलाब उभरा हुआ है, विभिन्न पार्टी के लोग पार्टी से ऊपर उठकर पप्पू यादव के गिरफ्तारी पर सरकार को कोस रही है। नीतीश कुमार जिस तरह से कुकीर्त किए हैं, राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग जो एम्बुलेंस चोर हैं, दुनिया ने देखा किस तरह से इस महामारी में सैकड़ों एम्बुलेंस चुरा करके रखे हुए थे। निजी आवास पर, निजी कार्यालय पर सरकारी एम्बुलेंस को रखे हुए थे। जब पप्पू यादव उसको उजागर करता है, पप्पू यादव जब गरीबों के दुख दर्द को बांटने अस्पताल जाते हैं, अस्पताल के अव्यवस्था को उजागर करते हैं, पप्पू यादव जब गरीबों के दुख दर्द को देखने सभी पटना सहित पूरे बिहार के अस्पताल को देखने जाते हैं, तो ऑक्सीजन से पीड़ित लोग, दवा से पीड़ित लोग, इलाज से वंचित लोग का दुख दर्द जान के लोगों का दर्द बांटने का काम करते हैं, लोगों का आंसू पोंछने का काम करते हैं, तो पप्पू यादव को जेल में डाला जाता है, पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाता है। तो हम लोग तमाम बिहार के नौजवान, बिहार के गरीब, बिहार के तमाम वर्ग के लोग आज पप्पू यादव के गिरफ्तारी से आक्रोशित है। पप्पू यादव जी जैसे जनसेवक अभी इस महामारी में अपने जान पर खेलकर, जान को अपना जान नहीं समझकर, अपने परिवार को त्याग कर, अपने बच्चे को त्याग कर जिस तरह से आम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी शर्मनाक है। उनकी गिरफ्तारी से यह तय हो गया कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है, दलालों की सरकार है। बिहार में माफिया और अपराधियों की सरकार है। सेवा का कोई जगह नहीं है बिहार में। इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं, लोगों की बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पप्पू यादव जब अव्यवस्था को उजागर करती है, पप्पू यादव जब जरूरतमंद को दवा उपलब्ध कराते हैं, पप्पू यादव जब जरूरतमंद को ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, खाना उपलब्ध कराते हैं, तो पप्पू यादव की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर सरकार अपने नीचता को उजागर होते देख पप्पू यादव की गिरफ्तारी करवाते हैं। हम लोग आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से भागलपुर की एक बहन 3 अस्पताल के बारे में बताया, अपने पति को लेके 3 अस्पताल गई, किस तरह से उनके साथ अव्यवहार हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका इलाज नहीं हुआ और अपने पति को खो दिया। किस तरह से लोग साइकिल पर, किस तरह से लोग ठेला पर अपने
बेटी को, अपने बेटे को एम्बुलेंस के अभाव में लोग ले जा रहा है। इसके बाद सरकार सोई हुई है। सरकार कोई काम का नहीं है, सरकार कुछ कर नहीं सकता। जो करने वाला है उसको गिरफ्तार करता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बिहार के तमाम लोग इस बात से आक्रोशित हैं कि पप्पू यादव जैसे जनसेवक का, पप्पू यादव जैसे नायक को गिरफ्तार करना, ये सरकार यह तय कर दिया कि बिहार में कुकर्मियों का सरकार है, भ्रष्ट लोगों का सरकार है और भ्रष्टाचार में जो लिप्त है उनको संरक्षण देने वाली सरकार है। इसके खिलाफ हम लोग लगातार जब तक पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मैं मनोहर कुमार यादव, पूर्व नगर सभापति खगड़िया, धन्यवाद। आज हमारे जननायक, गरीबों के माधव और हमारे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय पप्पू यादव को गिरफ्तार करके इस संवेदनहीन सरकार ने, इस हत्यारी सरकार ने, यह सिर्फ न लोकतंत्र की हत्यारी है बल्कि हॉस्पिटल में लोगों की हत्या करवा रहा है और हॉस्पिटल से बाहर जो गरीब लोग हैं उसे भूखों मार रही है। हत्यारी सरकार ने हमारे सुप्रीमो को, जननायक को, जनसेवा के इस कोरोना महामारी में एकमात्र महानायक पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। हम खगड़िया वासी इसकी कुकृत्य का, इसकी कायरतापूर्ण हरकत का बहुत ही कड़े और बुरे शब्दों में भर्त्सना करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। कुर्सी कुमार जी, आप यह मत सोचिए कि पप्पू यादव गिरफ्तार कर लीजिएगा। पप्पू यादव क्या कर रहे थे? पप्पू यादव ने सिर्फ उसकी नाकामियों को, सरकार जो विफल रही है, सरकार की जो कुव्यवस्था है, उसे लोगों को सामने लाने का काम किया और सेवा को परिभाषित करने का काम किया कि सेवा ऐसे की जाती है, गरीबों की ऐसे मदद की जाती है, उसको परिभाषित करने का काम पप्पू यादव ने किया। और आपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए, कुर्सी कुमार जी, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपने पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का काम किया है। पूरा देश आपकी कृति को देख रहा है, पूरे देश में आपकी थूथू हो रही है, समझ जाइए। और जननायक को अविलंब मुक्त कीजिए। उसका वो झूठा फर्जी केस किए हैं उसको वापस लीजिए। कितनी बड़ी विडंबना है। पूरा देश जिसको देख रहा है, कह रहा है राजीव प्रताप रूढ़ी जिसके घर में 100 एम्बुलेंस पड़ा हुआ था, उस एम्बुलेंस की कालाबाजारी हो रही थी। राजीव प्रताप रूढ़ी वहां के सीएस, वहां के जिला पदाधिकारी के मिलीभगत से प्राइवेट गाड़ी वालों को, प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को लाभ पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की लाइन खड़ी कर दी गई। वहां एम्बुलेंस को कैद कर दिया गया। जैसे खाद्यान्न की कालाबाजारी होती है उस तरह से एम्बुलेंस की कालाबाजारी हुई, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस कैद किया और उसको आजाद। और पप्पू यादव पर केस। पूरा देश कुर्सी कुमार जी आपकी इस कुकृत्य को देख रहा है। और यह मत समझिए कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लीजिएगा तो आपकी नाकामी पर बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे, गरीबों की सेवा करने वाला लोग नहीं होगा। पप्पू यादव व्यक्ति नहीं है, पप्पू यादव विचारधारा है। और हम जितने सिपाही हैं पप्पू यादव के, उनके विचारधारा के संवाहक हैं, उनके ध्वजवाहक हैं। उनकी आवाज नहीं दबेगी। और कान खोल करके सुन लीजिए, उनकी आवाज को दबाने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। वह एक विचारधारा है जो बिहार के करोड़ों युवाओं के, लाखों युवाओं के दिलों में धड़कता है और वह आवाज गूंजती रहेगी जब तक पप्पू यादव सलाह के पीछे रहेगा। आप याद कीजिए, आपकी नाकामी को बताने वाले लोग यहाँ खड़े हैं। आपके अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकते हैं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपने जो कुकृत्य किया है, पूरा देश आप पर थू-थू कर रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी समझ जाइए और यह मत सोचिए पप्पू यादव सलाह के पीछे हो गया तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला लोग नहीं रहेगा। याद रखना, तुम अगर यह समझते हो कि आंधियों में पर न तोला जाएगा, तुम इस खुशबाबी में हो कि कोई हमसे लब न खोला जाएगा, तो कान खोल करके सुन लो। हम पप्पू यादव के सिपाही हैं। हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं कृष्णानंद यादव, जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतंत्र खगड़िया। यहाँ से पूरा गर्दा है लेकिन बहुत राष्ट्रीय भवन में जला है, वहाँ में जलाएंगे। चलिए गोरी स्थान नारा लगाते हुए ऐसे
दूरी दूरी बना नारा लगाते हुए चलिएगा। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार लोकतंत्र की हत्या कर